नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, अपन ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, सुभाषिता ने उसके क्वेश्चन आंसर किए जिनको क्लास वर्क में लिखना था। मुझे आशा है कि आप सब लोग लिख लिए होंगे और आज शुरू करने जा रहे हैं शेमुसी तृतीय भाग का चैप्टर नंबर 2, पाठ नंबर 2। अब यहाँ देखिए, नाम है चैप्टर का बिलश्ये वाणी न कदापि में श्रुत्वा, यानी बिल की बोली को, बिल जो होता है उसकी बोली को कभी भी मैंने नहीं सुना, यानी बिल की वाणी को कदापि कभी भी नहीं सुना मैंने बिल की वाणी को कभी नहीं सुना, या बिल की बोली को कभी भी मैंने नहीं सुना, ऐसा कुछ। ये पाठ जो कि पंचतंत्र के तृतीय तंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र में 5 तंत्र है, उनमें से तीसरा तंत्र है, उसमें से लिया गया है। देखिए, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ, क्या नाम है? पंचतंत्र। पंचतंत्र के तृतीय तंत्र यानी तीसरा तंत्र काकोलुकीयम, काकोलुकीयम, काकोलुकीयम से संकलित है। तृतीय तंत्र है, उसमें काकोलुकीयम की कथा दी गई है, उससे संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इनके जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है। कितने खंड हैं? 5, जिन्हें तंत्र कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पंचतंत्र। 5 खंड होने के कारण, और इन जिन्हें क्या कहा जाता है, जो खंड है उनको तंत्र कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पंचतंत्र है। कहा गया है इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई, यानी गद्य में भी है और पद्य में भी है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है, और पशु पक्षियों की कथा का ही वर्णन किया गया है सभी तंत्रों में। शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरन नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् यानी किसी, वने यानी वन में, किसी वन में या जंगल में। खरन एक शेर का नाम है। खरन नाम सिंह, यानी खरन नाम का सिंह यानी शेर, प्रतिवसति यानी रहता था, यानी किसी वन में या किसी जंगल में खरन नाम का एक सिंह रहता था। प्रतिवसति यानी रहता था। सह वह कदाचित, वह कदाचित इतस्ततः यानी इधर उधर, वह किसी दिन इधर उधर परिभ्रमण यानी घूमते हुए, क्षुधार्थ है एक, वह इधर उधर घूमते हुए क्षुधार्थ है, न किंचिदपि आहार प्राप्तवान है, यानी उसे आहार यानी खाने, भोजन, प्राप्तवान यानी प्राप्त, न यानी नहीं हुआ उनको, उसको वह किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित था, तो उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या था? भूखा था। सूर्यास्त समये, नहीं, ततः उसके बाद सूर्यास्त समये, मतलब सूर्य अस्त हो रहा था उस समय, एक महतीम यानी बड़ी, गुहाम यानी गुफा, दृष्टवा यानी देखा। हाँ, उसके बाद उसने सूर्यास्त समय के समय एक महती यानी बड़ी ही गुफा उसने देखी। सह वह अचिंत्यत यानी सोचने लगा, उसने उसको देखकर सोचा, उस गुहा को देखकर उसने सोचा, नूनम, निश्चित ही, यहाँ अव्यय है नूनम, जिसका अर्थ होता है निश्चित, एक
तस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीव न आगच्छति। यानी इस निश्चित ही इस गुहा में, एतस्यां गुहायां, इस गुहा में रात्रि में कोई भी जीव आगच्छति, यानी इस गुहा में अगर कोई भी रात को कोई भी जीव या प्राणी आता है, इसलिए अत्रैव यहाँ निगूढ़ो छिप भूत्वा तिष्ठामि इति, यानी मैं इसमें छिपकर ठहर जाता हूँ, यानी बैठ जाता हूँ। वो सोचता है कि ये गुहा है और इसमें रात को कोई नहीं आता होगा, तो मैं इसमें कोई जानवर आएगा तो मैं इसमें छुप कर बैठ जाता हूँ, तो क्या होगा कि वो आएगा और मैं उसको खा लूंगा, ऐसा वो प्लान बनाता है। तो उसमें क्या करता है वो, निगूढ़ो भूत्वा यानी छिप करके तिष्ठामि यानी बैठ जाता है। वो ऐसा सोच लेता है कि इसमें मैं बैठ जाता हूं छुप करके। एतस्मिन् इसी बीच, एतस्मिन् अंतरे यानी इसी बीच, गुहायाः गुफा का स्वामी यानी मालिक दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल है, यानी शियाल यानी गीदड़, समागच्छत यानी आ गया। इसी बीच गुफा का स्वामी जो दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल था वो आ गया। वह सच यानी और वह यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति, यानी वो हो जहाँ तक देखता था वहाँ उसे उसके जो सिंह के पद पद्धति यानी जो सिंह के पद चाप थे, पैरों के निशान थे, जब वो देखता है तब वो आइडिया लगाता है कि जो सिंह के पद चाप थे, जो पदों के चिन्ह थे, वो गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, यानी जो गुहा की ओर प्रविष्ट करते हुए उसको दिखाई दिए कि इधर सिंह आया हुआ है। उनने पैरों के निशान देखे गुहा में जाते हुए सिंह के, ऐसा देखता है वो। फिर है न च बहिरागत है, बाहर जाते हुए का नहीं देखा, यानी बाहर आए नहीं दिखे, और अंदर जाते हुए उनके जो सिंह थे उसके पदों के निशान अंदर जाते हुए के मिले उसे, बाहर निकलते हुए के नहीं दिखाई दिए। तो उसने सोचा कि सिंह अंदर ही होगा। श्रृगाल अचिंत्यत, श्रृगाल ने सोचा, अहो अरे विनष्टोस्मि, अरे मैं मर गया, अब तो मैं तो मर गया। नूनम निश्चय से अस्मिन इस बिले यानी बिल में सिंह अस्तिति तर्कयामी, यानी मैं तो मर गया, निश्चित से इस बल में सिंह है। इस निश्चित ही इसमें क्या है, इस बिल में सिंह अस्ति इति है ही, तर्कयामी और तो मैं क्या करूं, तर्कयाम तत्किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। एवं ऐसा विचिंत्य यानी सोचकर, दूरस्थ है यानी ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर, कर्तुमारब्ध है, दूर खड़ा होकर आवाज करना शुरू कर देता है। कहता है भो बिल, अरे बिल, भो बिल, अरे बिल, यहां संबोधन का प्रयोग हुआ है। हाँ, किम क्या, न स्मरसी, क्या याद नहीं है, न स्मरण यानी याद करना, क्या याद नहीं है, यन्मया, क्या याद नहीं है, यन्मया त्वया सह
समये कृतोस्ति, जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया, यानी समय यानी समझौता, कृतोस्ति यानी किया है, वो बिल को कहता है, अरे बिल, तुम्हें क्या याद नहीं है जो मैंने तो यानी तुम्हारे सह यानी साथ, समय यानी समय, समझौता कृते अस्मि अस्ति यानी किया है, यद यदा हम बाह्यत है, जो समझौता किया है कि जब मैं बाहर जाऊं, यत यदा हम यहाँ से बाह्यत यानी बाहर, प्रत्यागश्यामि गमिष्यामि यानी बाहर जाऊं, तदा तब, त्वम माम तब तुम मुझे, आकारिष्यसि यानी बुलाओगे। अरे बिल, तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुमसे जब समझौता किया था तो मैंने कहा था कि जब मैं बाहर जाऊं तो ऐसा मतलब मैं बाहर से वापस आऊंगा, तब मुझे तुम बुलाओगी। यदि तुम माम मुझे, न नहीं, आह्वयस्य यानी बुलाती हो, तरही तो, अहम मैं, द्वितीयम दूसरे, बिलम बिल में, यास्यामि इति यानी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। वो कहता है कि अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, जन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, मैंने तुम्हारे साथ जो समझौता किया है कि यत यदाम बाह्यत प्रतिगमिष्यामि, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, तदा त्वम माम आकरिष्यसि, तो तुम मुझे बुलाओगे। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरही तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, ऐसा कहता है। क्योंकि उसका मेन उद्देश्य था कि जो सिंह को डराना, वो दूर जाके ऐसी आवाजें करने लगता है। और यहां पर देखिए, यहां पर प्रतिधन आगमिष्यामि, देखिए मैं यहां पर संधि करके बता देता हूं, प्रतिधन आगमिष्यामि, प्रति प्लस आगमिष्यामि, आगमी, दोबारा से कर देता हूं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, प्रति प्लस, सॉरी, प्रति प्लस आगमिष्यामि, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ती में ई है और आगे आ है, तो यहाँ पर यण संधि होगी। इको यण जी कहता है कि इक के स्थान पर अन आदेश, इक के स्थान पर मैं यण आदेश करूंगा यदि आगे अकार परे हो तो, यानी अकार आगे हो, अकार में ह्रस्व और दीर्घ दीर्घ दोनों आते हैं, तो आगे अ है और यह ई है, ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा, ये आदेश, तो बन जाएगा प्रत्यागमिष्यामि। इसी प्रकार से ये देखिए, मैं बता देता हूँ एकदम, ये हुआ ये हुआ ना, अगर इसमें से ई में से ई को निकाल दिया तो अलंत हो गया था। इस प्रकार से देखिए, मैं मिलाता हूँ फिर इसको, आधा तय, ये आधा ये है, और इसमें आ मिला दूंगा तो प्रत्या, और आगे गमिष्यामि, ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, तो बन जाएगा प्रत्यागमिष्यामि। यण संधि होगी। जब हम संधि पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से समझेंगे।
आज दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी जो कोविड-19 का कहर चल रहा है उसको देखते हुए आप घर में ही रहें और घर में ही पढ़ाई करें। बाहर बिल्कुल ना जाएं, ना जाने दें किसी भी परिवारजनों को। परिवार के साथ में अपना टाइम स्पेंड करें और अच्छे से पढ़ाई करें बैठ के। जितना भी आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसको अच्छे से ध्यान दे के उसको देखें, पढ़ें और पूछें टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, और अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आपके इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।